हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी मैथमेटिक्स के शानदार टॉप 50 क्वेश्चंस की, जो कि स्पेशली आपके लिए सेक्शन सी और डी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पर प्रॉपर एनसीईआरटी और आरबीएससी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये सारे क्वेश्चन निकाले हैं, सॉल्व हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन डी में आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो आपको सेक्शन सी और डी में देखने को मिलेंगे। यहाँ हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और यहाँ हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 24 मार्क्स जो है वो सेक्शन सी और डी कवर करते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर 4 का होता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों के आंसर्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप उनको अच्छे से तैयार करें और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं, आप आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है तो पहला हम x मानेंगे, दूसरा x+1, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 306 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दोनों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो 17 और 18 इसका आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो फर्स्ट नंबर x मानेंगे, दूसरा नंबर x माइनस 27 माइनस x हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और ये आपके सामने 13 और 14 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल of a rectangular field is 25 more than shorter side if the longer side is 23 meter more than the shorter side, find the side of the field। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर रखा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो शॉर्टर साइड जो है वो x मान लेते हैं और डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 25 मीटर ज्यादा है और लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 23 मीटर ज्यादा है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और साथ में अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें रूट फाइंड भी करने हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0 आई है तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस b/2a। तो 1/3 और 1/3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये है चैप्टर 4 के टोटल 5 क्वेश्चन जो सेक्शन सी का पार्ट है। अब बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो ये भी सेक्शन सी का पार्ट है, यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि शो द पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, चारों साइड के बीच के डिस्टेंस और दोनों डायगोनल्स आपको निकाल लें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये 4 साइड हमने निकाल रखी है, √34 √34 √34, चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है कि ये रेक्टेंगल प्रूव करो। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ ऊपर की तरफ लिखा भी है। अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में टोटल 4 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, और जो कि इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस। तो ये x एक्सिस पे पॉइंट कितना होता है, x इंटू ये x 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं जो कि 2 वैल्यू जो है इसमें मिसिंग है, x और y। तो इसमें कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना और x और y की वैल्यू आ जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें भी आपको a और b में k की वैल्यू मिसिंग है और जो कि इक्वी डिस्टेंस है 0 और
2 से, तो इसमें k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर इक्वी डिस्टेंस होता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, दोनों तरफ इक्वली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये थे 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्री में एक आधा क्वेश्चन बाहर से भी आता है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें, दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ से 2 और नीचे से कॉस कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन कॉस बचेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, अच्छे से इसको सॉल्व करें। ये भी क्वेश्चन काफी टाइम से एग्जाम में आया नहीं है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको अच्छे से आप सॉल्व करें, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। बात करें अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके जो बाहर से आता है क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, और जो भी फॉर्मूले लगने हैं वो फॉर्मूले लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, तो यहाँ पे साइन की पावर 6a और कॉस की पावर 6a को जब हम ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिखकर और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन सभी चैप्टर के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट टाइप सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये आपके लिए सेक्शन डी का पार्ट रहेगा, और सेक्शन डी में यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टोटल, जिसमें से चैप्टर नंबर 9 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये इस साल के लिए अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 और डिप्रेशन जो है वो इस फुट 45 दे रखा है, तो हाइट ऑफ टावर हमें पता करना है। सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन देखते हैं और फिर याद रखने की कोशिश करते हैं, जबकि मैथ्स में याद नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है कि शैडो ऑफ ए टावर इज 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30। तो यहाँ पर जब ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो जो छाया है, जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्ग है। लेकिन जब ये सन का एल्टीट्यूड चेंज होगा, यानी कि जब 60 डिग्री पर आएगा, तो ये वाली जो साइड एक्स है ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल को आगे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपके सामने लिखे हुए, आप इनको अच्छे से तैयार करें, और ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो ये है कि स्पेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी लेंथ दे रखी है, और 2 मीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर भी दे रखा है, जो स्पेरिकल पार्ट ऊपर की तरफ भी इसके एक लगा रखा है हमने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका टोटल हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉलिड है जिसके अंदर एक कौन रखा हुआ है, तो उसके अंदर हम पानी भरे जा रहे हैं, तो वो कितना जो है वो पानी उसके अंदर बचेगा अगर ऐसा एक क्यूब, एक ऐसा कौन हम इसके अंदर रख देते हैं। तो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करें, और फाइनल आंसर भी यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात करें क्वेश्चन 3 और 4 की, तो यहाँ पर डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को समझा रखा है, बाकी आप डायग्राम के बेसिस पे बुक में से क्वेश्चन देखकर आप इसको सॉल्व करें। और अब बात करते हैं जो हमारा ऐसा एक चैप्टर है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के, लगभग 11 से 14 नंबर का ये जो है वो चैप्टर रहता है। सेक्शन सी और डी दोनों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसको लेस देन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है और मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 है इसका मोड आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन जो है लास्ट है आपके पास 5th वाला, उसमें आपसे ये कहा है कि अगर उसका मोड जो है वो 25 है और
जो वैल्यू आपको x की यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इस साल के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात, आप इस टाइप के क्वेश्चन, जैसा ऐसा है कि ये जो हमने क्वेश्चन दिए, आप अगर इनको प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं तो इसके साथ आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देता है, ताकि इसके अलावा कुछ नंबर्स भी अगर चेंज कर दे क्वेश्चन में तो वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर सके। तो ये यहाँ पर कुछ टिप्स इसी टाइप की लिखी हुई है कि डायग्राम आपको अच्छे से बनाने हैं, यूनिट्स आपको लिखनी है, स्टेप्स आपको लिखनी है और वेरिफिकेशन जो है लास्ट में उसको जरूर करना है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले से ही मैथ्स के कुछ अपलोड कर रखे हैं जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।